जय माता की नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह तिथि अत्यंत विशेष होती है क्योंकि माँ कालरात्रि को संहार की देवी और सुरक्षा की अधिष्ठात्री माता कहा गया है। उनका रूप भले ही उग्र और भयावह प्रतीत होता हो, माता कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रारंभ करते हैं माता कालरात्रि की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक विधवा बाहाणी रहती थी। उसके पास सिवाय अपनी इकलौती बेटी गौरी के और कुछ नहीं था। गौरी जैसे उसका नाम वैसे ही उसका रूप शांत, सुंदर और मन से पवित्र। गौरी अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। गांव की स्त्रियां जब सीता देखती तो कहती, विधवा है, बेटी का ब्याह कैसे करेगी, दहेज कहाँ से लाएगी। यह बातें सीता के कानों में चुभती थीं। सीता ने अपनी बेटी के विवाह के लिए दर दर भटकना शुरू किया। वह अपने रिश्तेदारों के पास गई, हाथ जोड़कर कहा, गौरी अब बड़ी हो गई है, बस थोड़ी सी मदद कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। सीता का दूर का भाई, जो अब अच्छा खासा जमींदार बन चुका था, उसने घुर कर देखा। उसने जोर से हंसते हुए कहा, क्या तू पागल हो गई है इस नवरात्रि में? मैंने अपनी बेटी के गहनों पर 500 खर्च किए हैं और तू अपनी बेटी के हाथ पीले करने का सपना देख रही है, और कोई जगह नहीं है जो मुझसे भीख मांग रही है। उसकी पत्नी ने अंदर से आवाज़ दी, हटो जी, कहीं इसकी गरीबी का साया हमारे घर पर ना पड़ जाए। इसे कहो पहले अपनी औकात देखे, फिर हमारे दरवाजे पर आए। सीता वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। औकात, व फुसफुसाई, मेरी औकात, एक माँ की औकात। क्या मेरी औकात केवल आंसू बहाने की है? वह उस जमींदार के घर से बाहर निकली। बाहर तपती धूप थी। सीता को लगा जैसे धरती माता भी उसकी उदासी को देख रही है। गा रास्ते पर चलते हुए उसका हृदय चीख, ओ धरती मैया, उसने मन ही मन पुकारा, तू मेरी साक्षी है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा मिल रही है? क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर थी कि कोई भी मेरी पुकार नहीं सुनता? सीता के पैरों के नीचे की धूल अचानक ठंडी महसूस हुई। ये धरती माँ थी, वह सब देख रही थी। वह जानती थी कि इस गरीब माँ की भक्ति दिखावा नहीं, बल्कि जीवन की अंतिम आस है। सीता शहर के बड़े लोगों के पास भी गई। हर जगह उसे दुत्कार मिली। किसी ने कहा, बिना दहेज के कौन शादी करेगा, बेटी को घर में बिठाकर रखो। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि गौरी शायद अच्छी किस्मत लेकर पैदा ही नहीं हुई है। शाम को जब वह खाली हाथ टूटी हुई वापस घर पहुंची तो गौरी ने उसे देखा। गौरी ने अपनी माँ के पैर पकड़े। माँ, तुम इतना क्यों थक गई? क्या मेरी शादी से ज्यादा कुछ नहीं है जीवन में? सीता ने गौरी को सीने से लगा लिया। बेटी नहीं, मैं थकना नहीं चाहती, पर जब कोई मदद नहीं करता, जब सब अपनी आंखें फेर लेते हैं, तब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। सीता ने अपनी आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर आंसू अनियंत्रित रूप से बह निकले। अगले ही दिन से माँ दुर्गा के नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया। नवरात्रि से पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर घर में दीपक जल रहे थे। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। पर सीता के घर में अंधकार था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह मिट्टी का एक नया दिया खरीद सके। सीता ने कठोर व्रत रखा। वह जानती थी कि यदि अब कोई शक्ति उसकी मदद कर सकती है तो वह केवल आदि शक्ति जगत जननी ही है। पहले दिन शैलपुत्री को उसने केवल जल और तुलसी अर्पित की। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी को उसने अपने हृदय का संकल्प अर्पित किया। दिन बीतते गए, पर स्थिति जस की तस रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका शरीर अन्न के अभाव में कमजोर होता जा रहा था। पर उसका मन संकल्प से मजबूत था। षष्ठी तिथि बीत गई। हर रात सीता छोटी सी कोठरी में अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए रोती थी। उसके दुख ने धरती की परतों को भेदना शुरू कर दिया था। पृथ्वी माता भूदेवी ने अपने गर्भ में इस माँ का दर्द महसूस किया। उन्होंने देखा कि यह भक्ति केवल कर्म कांड नहीं है, यह एक माँ के हृदय का शुद्धतम समर्पण है, जो अपने बच्चे के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही है। पृथ्वी माता ने जैसे आकाश की ओर संकेत किया, अब समय आ गया है, इस भक्त की पुकार सुनो। और फिर वह रात आई, नवरात्रि की सप्तमी। यह माँ काल रात्रि का दिन था। काल रात्रि वह स्वरूप जो अंधकार को चीरता है, भय का भक्षण करता है, जो दुखियों के कष्ट हरने के लिए रौद्र रूप धारण करता है।
सीता ने आज उपवास के कारण दर्द से कराते हुए भी अपनी बेटी के लिए भोजन बनाया, जो मात्र थोड़ा सा दलिया था। गौरी ने उसे खिलाने की कोशिश की, पर सीता ने मना कर दिया। नहीं बेटी, आज मेरी माता का सबसे कठोर स्वरूप है। आज मैं केवल जल पर रहूंगी। यदि आज मेरी पुकार नहीं सुनी गई तो मैं कल शायद यह जीवन भी त्याग दूंगी। उसने यह बात इतने दर्द से कही कि गौरी की आंखें भर आईं। रात के 12 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से ढोल की धीमी आवाज आ रही थी। सीता ने घर के पुराने टूटे हुए आंगन में बैठी थी। सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसमें तेल लगभग खत्म हो चुका था। सीता ने अपने दोनों हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह करुण भाव से बोली, ए मेरी मैया, ओ काल रात्रि, तू तो काल का विनाश करने वाली है मैया। तू तो महाशक्ति है। फिर क्यों क्यों मेरी छोटी सी मुश्किल, मेरी गरीबी, मेरे रिश्तों पर इतना भारी पड़ रही है? क्या मेरा दुख तुझे दिखाई नहीं देता? क्या मैं इतनी अभागिन हूँ? सीता का शरीर कांप रहा था। वह जमीन पर सिर पटकने लगी, धीरे धीरे, बार बार। लोग कहते हैं तू बहुत भयानक है माँ, तेरी आंखें लाल हैं, तू गले में मुंड माला पहनती है, पर मेरे लिए तू केवल मेरी माँ है। तू तो काली है मैया, तू तो अंधकार में प्रकाश देने वाली है। आज मेरे जीवन में इस गौरी की शादी से बड़ा कोई अंधकार नहीं है। वह उठ खड़ी हुई। अगर तू सच में है माँ, अगर तू सच में जगत जननी है, तो इस गरीब की झोपड़ी में क्यों नहीं आती? क्यों मेरे आंसू जमीन में समा रहे हैं और कोई उन्हें पोंछने नहीं आता? मैंने अपने पति को खोया। अब बस मेरी बेटी की लाज बची है। क्या तू वह लाज भी नहीं बचाएगी? अचानक वातावरण बदल गया। सीता भयभीत नहीं हुई। उस गहन अंधकार में उसे लगा जैसे उसकी प्रार्थना का उत्तर देना अब स्वयं प्रकृति का धर्म बन गया है। पृथ्वी माता ने अपनी ऊर्जा काल रात्रि के चरणों की ओर प्रवाहित कर दी। सीता के आंसुओं ने धरती को इतना भिगो दिया था कि माता काल रात्रि को अपनी शक्ति को उस स्थान पर आने के लिए बाध्य होना पड़ा, जहां इतनी अपार भक्ति और करुणा का निवास था। सीता जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ी निद्रा में चली गई, जो वास्तव में गहन मूर्छा थी। तभी उसके स्वप्न में एक अद्भुत, भयानक और अत्यंत करुणापूर्ण दृश्य प्रकट हुआ। चारों ओर केवल काला बादल था। उस बादल में बिजली बोल रही थी। तभी एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह माँ काल रात्रि थी। केश खुले हुए जो आकाश में उड़ रहे थे। उनका रंग काजल से भी ज्यादा काला था। गले में मुंडों की माला भयानक लग रही थी और उनकी 4 भुजाओं में खड़ग और लौह अस्त्र थे। सीता ने उन्हें देखा और उसका हृदय एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यह भय इतना तीव्र था कि वह चीख भी नहीं सकी। पर अगले ही पल सीता ने देखा कि माँ की आंखें, जो सामान्यतः भयानक और क्रोध से भरी लगती थीं, वे आज वात्सल्य और अश्रु से भरी थीं। उन आंखों में युगों युगों की पीड़ा और संसार की हर माँ की करुणा समाई हुई थी। माँ कालरात्रि ने गर्जना की। मेरी बच्ची सीता माँ की आवाज़ ऐसी थी जैसे हजारों बादल एक साथ गरज रहे हों, फिर भी उसमें ममता की ठंडक थी। सीता भय से कांप उठी। माँ ने कहा, क्यों डरती है मेरी प्यारी भक्त? माँ कालरात्रि ने कहा, मैं कालरात्रि हूँ। मैं वह हूँ जो काल को भी रोक सकती हूँ। तू किसके लिए रो रही है? उस समाज के लिए, उन तुच्छ मनुष्यों के लिए जिन्होंने तुझे अपमानित किया। माँ ने अपने एक हाथ से सीता के सिर को छुआ। उस स्पर्श में ब्रह्मांड की ऊर्जा थी, जिसने तुरंत सीता की सारी थकान मिटा दी। माँ बोली, तूने कहा कि मैं तेरी झोपड़ी में क्यों नहीं आती? अरे मूर्ख, मैं तो तेरे आंसुओं में बहकर आई हूँ। तेरी भक्ति इतनी शुद्ध है कि मुझे अपनी रौद्रता त्यागनी पड़ी। सीता ने रोते हुए कहा, माँ, मेरी बेटी गौरी, उसकी शादी। माँ हंसी और उस हंसी में सारा अंधकार छट गया। तू मेरी बेटी है और गौरी मेरी नाती। क्या मेरी बेटी के घर में कोई कमी रहेगी? ये मनुष्य, ये समाज, ये धन दौलत, ये सब मेरी बनाई हुई माया है। माँ ने उसे जोर से पकड़ लिया। सुन, आज से तू भयभीत नहीं होगी। तू अब विधवा नहीं, तू मेरी शक्ति की भागीदार है। तेरी गौरी का विवाह उस घर में होगा जो तेरा सम्मान करेगा। तेरा अपमान करने वाले देखेंगे कि मेरी शक्ति क्या चीज है। काल रात्रि माता ने सीता को एक गहरा साहस दिया। जा, कल सुबह जब सूरज उगेगा तो अपने हृदय में कोई संदेह मत रखना। मैं काल हूँ और मैंने तेरा अच्छा समय लिख दिया है। पलक झपकते ही स्वप्न भंग हो गया। उस पूरे आंगन में, मंदिर की मिट्टी और हवा में भी एक दिव्य अपार्थिव सुगंध फैल गई थी।
सीता जाग उठी। उसकी आंखें खुली थीं, पर अब उनमें आंसू नहीं थे। उसकी आंखें लाल थीं, पर यह लालिमा रोने की नहीं बल्कि काल रात्रि के तेज की थी। वह अकेली थी, पर उसे लगा जैसे उसके पीछे स्वयं महाशक्ति खड़ी है। अगले दिन अष्टमी का सवेरा हुआ। सीता, आज उसकी चाल में वह उदासी नहीं थी। आज उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जैसे वह बहुत बड़ा युद्ध जीत चुकी हो। गौरी ने देखा कि माँ ने आज स्नान किया है और अत्यंत प्रसन्न दिख रही हैं। माँ, आज तुम ठीक हो? गौरी ने पूछा। मैं ठीक हूँ बेटी, मैं बहुत अच्छी हूँ, सीता ने मुस्कुराकर कहा। आज हमारी माता ने हमारा हाथ पकड़ा है। सीता ने अपने छोटे से पूजा स्थान पर, जहाँ केवल एक पुराना कलश रखा था, नवमी के लिए खीर बनाने की तैयारी शुरू की। आज उसके पास घी और चीनी नहीं थी, फिर भी उसने मिट्टी के बर्तन में पानी और थोड़ा सा चावल डालकर भक्ति की ऊष्मा से उसे पकाना चाहा। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, कोई है? हमें सीता का घर खोजना था। सीता और गौरी ने दरवाजा खोला। बाहर गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग खड़े थे और उनके साथ एक हाथी दांत जैसा उज्ज्वल भव्य रथ खड़ा था। रथ के पास एक अत्यंत तेजस्वी सम्मानित परिवार खड़ा था। वे पास के बड़े शहर के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। परिवार के मुखिया, जो स्वयं एक धर्मपरायण और धनी व्यक्ति थे, आगे बढ़े। उनके साथ उनका बेटा था, विनम्र, पढ़ा लिखा और संस्कारी। सीता बोली, आप कौन हैं और मेरे घर? उनके चेहरे पर बहुत विनम्रता थी। उन्होंने हाथ जोड़े। सीता जी, हम पास के शहर से आए हैं। कल रात मुझे एक स्वप्न आया, अजीब पर अत्यंत स्पष्ट। मेरी कुलदेवी काल रात्रि माता ने मुझे आदेश दिया कि मैं तुरंत गांव जाऊं और आपकी बेटी गौरी को अपनी बहू बनाऊं। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी की सांसें तेज हो गईं। उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी। माँ ने कहा कि मैंने बहुत धन कमाया है, पर मेरी सच्ची संपत्ति तब होगी जब मैं एक सच्ची भक्त की बेटी को स्वीकार करूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर मैंने दहेज या धन की ओर देखा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर अपने बेटे की ओर इशारा किया, जो तुरंत सीता के चरणों पर झुक गया। माँ, मुझे क्षमा करें। हम आपकी बेटी को बिना किसी अपेक्षा के अपनी लक्ष्मी बनाकर ले जाना चाहते हैं। मुझे आपके वैभव से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो उस भक्ति से मतलब है जिसके कारण स्वयं मां काल रात्रि को धरती पर आना पड़ा। आपकी बेटी ही हमारी असली दौलत है। सीता और गौरी की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि अपार कृतज्ञता और आनंद के। सीता ने देखा जो रिश्तेदार उसे कल तक दुत्कार रहे थे, वे सब दरवाजे पर खड़े थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वही गरीब विधवा, जिसे उन्होंने भीख देने से मना कर दिया था, आज शहर के सबसे प्रतिष्ठित घराने की समाधन बनने जा रही है। सीता ने उस वैभवशाली परिवार को देखा और फिर अपनी बेटी गौरी को उसका हृदय भराया। माँ मेरी मैया, वह जमीन पर गिरकर बोली, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी करुणा सुनी। उस नगर सेठ ने तुरंत उसी दिन अत्यंत सादगी के साथ नवमी के शुभ अवसर पर विवाह की हामी भरी और पूरे गांव के सामने घोषणा कर दी कि इस विवाह में ना कोई दान होगा, ना कोई दहेज। यह माता काल रात्रि का स्वयं किया हुआ विवाह है। गौरी का विवाह उस दिन हुआ जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, नवरात्रि का अंतिम दिन। उस दिन सीता ने पहली बार सच्चे मन से हंसते हुए अपनी बेटी को विदा किया। सीता के घर में आज भी अंधकार था, पर यह बाहर का अंधकार था। उसके हृदय का अंधकार सदा के लिए मिट चुका था। सीता ने अपने उस टूटे हुए आंगन की ओर देखा जहाँ पिछली रात उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी। उसने महसूस किया कि धरती माता का स्पर्श आज भी वहाँ ठंडा और शीतल है। यह कथा केवल एक विधवा के समृद्ध होने की नहीं थी। यह कथा इस बात की थी कि जब मनुष्य का मन शुद्ध होता है, जब उसकी करुणा चरम पर होती है और जब उसकी भक्ति में कोई छल नहीं होता, तब स्वयं काल और काल रात्रि को भी उस भक्त के लिए अपने नियम तोड़ने पड़ते हैं। सीता के आंसू वे व्यर्थ नहीं गए थे। वे आंसू ही वह जल बन गए थे जिसने माँ काल रात्रि के चरणों को धोया था और उन्हें धरती पर उतर आने के लिए विवश कर दिया था। यह सत्य है कि सनातन धर्म की भूमि पर भक्ति और करुणा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है और माँ की कृपा सबसे बड़ी सिद्धदात्री है। सावित्री ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से फिर आंसू बह रहे थे, पर इस बार यह अश्रु आनंद के थे जो उसकी आत्मा को धो रहे थे। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माँ कालरात्रि, जय माता की।